अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। मेरा नाम है आसिफ इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे माइक्रोसॉफ्ट एडवांस एक्सेल कोर्स। आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ पर मल्टी कंडीशन फार्मूला एंड एक्सेल, हाउ टू यूज नेस्टेड इफ फार्मूला मल्टी कंडीशन एंड एक्सेल। नेस्टेड इफ फार्मूला किस तरह इस्तेमाल होता है ये आज हम पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस फार्मूले का से ज़्यादा इस्तेमाल है ये स्कूल्स एजुकेशन ऑफिसेज वगैरह में होता है, जो कि रिजल्ट कार्ड बनाने के लिए स्पेशल यही फार्मूला इस्तेमाल होता है। आज का ये फार्मूला है तो थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा, आपको समझ आ जाएगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि नेस्टेड फार्मूला किस तरह इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम लगाएंगे इज इक्वल टू एफ। जो ही हम वेब पे क्लिक करेंगे या तो इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला हमारा एक्टिव हो गया है। ठीक है, फार्मूला हमारा एक्टिव हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लॉजिकल टेस्ट है हमसे मांग रहा है ये लॉजिकल टेस्ट, हम इस सेल पे क्लिक करेंगे यानी C3। ठीक है, C3। अब हम क्या करेंगे कि C3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू लगाएंगे। ये देखिए कि इसमें ना हमने मल्टी कंडीशन यूज करने हैं, मतलब कि ये सारे कंडीशन हम यूज करने हैं। जैसे कि कल हमने एफ के फार्मूले में एफ कंडीशन या एफ फंक्शन में हमने देखा था कि फास या पेल सिर्फ किया था, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि हम इसमें मुख्तलिफ किस्म के ग्रेड्स कैसे लगाएंगे। जैसे कि जिस बंदे के 95% मार्क्स है या 90% है, 90% से ऊपर है, तो उसकी जो हमारे पास आएगा वो आएगा आउटस्टैंडिंग। ठीक है, उसके बाद 70% है, 70% से जिसकी ज़्यादा है वो एक्सीलेंट होगा। 55% है, 55% से जिसकी ज़्यादा है वो वेरी गुड होगा। और उसके बाद जो है 45% या 45% से जिसके नंबर ज़्यादा है वो गुड होगा। और उसके बाद 35 या 35% से जिसके नंबर ज़्यादा है वो आएगा फेयर में। और उसके नीचे जो होगा वो होगा फेल। ठीक है, 30% से जिस की भी नंबर नीचे होंगे 35% से, तो वो होगा फेल। ठीक है, तो अब आज इस फार्मूले को पढ़ते हैं थोड़ा सा। नेस्टेड इफ फार्मूला जो इस्तेमाल होता है इसमें ना मल्टी कंडीशन, यानी अभी ये देखें कि हम ये गिनते हैं कि 1 2 3 4 5 6, हमारे पास ये 6 कंडीशन है, यानी 6 कंडीशन हम यूज़ करने हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 बार एफ आएगा। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले हमने एक एफ यूज़ किया है कि C3 हमारे पास जो है लॉजिकल टेस्ट है ये C3 है। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 90, उसके बाद कॉमा। ठीक है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, यहाँ पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, डबल इन्वर्टेड कामा बंद। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड कंडीशन आ जाएगा हमारे पास सेकंड एफ। अब हम दोबारा एफ लिखेंगे। ठीक है, एफ छोटी ब्रैकेट लगाएंगे तो ये हमारा लॉजिकल फॉर्मूला, दोबारा हम इसी सेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लगाएंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70%। ठीक है, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सीलेंट, इन्वर्टेड कामा बंद। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि फिर कॉमा। ठीक है, अब एक और एफ हमारा आएगा, यानी 3 दफ़ा एफ हमारा इस्तेमाल हो गया, ये हो गया तीसरी दफ़ा। अब फिर हम इसी कॉलम, जो हमारा ये कॉलम है C3, इसी पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 55%। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे वेरी गुड, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक है, फिर कॉमा। अब ये देखिए कि हमारे पास कितने एफ इस्तेमाल हो गए, 1 2 3, और ये चौथा एफ हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चूँकि हमने 6 कंडीशन इस्तेमाल करें तो 6 में हमारे 5 एफ इस्तेमाल होंगे। ठीक है, ये चौथा एफ भी हमारा एक्टिव हो गया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम इसी C3 का जो हमारा सेल है ये यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन इज इक्वल टू
हमने 55 तक किया, अभी 45, ठीक है, और फिर कामा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे गुड, ठीक है, कि जिसके हमारे पास 45% या 45% से नंबर ज़्यादा होंगे वो गुड में आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे आएगा हमारा 5वां एफ कंडीशन। जो ही हम ब्रैकेट ऑन करेंगे हमारा फॉर्मूला लॉजिक हो जाएगा C3, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35%, जो 35% है 35%, कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, हम यहाँ पे लिखेंगे फेयर, डबल इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे, फिर कामा लगाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि फर्ज का 35% से जो कम है, जिसके नंबर वो फेल है, तो यहाँ पे हमें एफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे फेल, ठीक है, एफ है IL, फेल, डबल इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे। अब ये जो समझने वाली चीज़ है, अब इस फॉर्मूले में अब ये है, ठीक है, ये एक ब्रैकेट हमने बंद कर दिया है, ठीक है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे एक ब्रैकेट ये हमने खोला था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, ठीक है। अब जब तक हमारा ये वाला जो कलर है ना ये नहीं आएगा ना, डार्क कलर, ठीक है, तो तब तक हमारी ब्रैकेट कंप्लीट नहीं होगी। यानी हमने 5 ब्रैकेट ऑन किया, अभी हम शिफ्ट के साथ 5 ब्रैकेट बंद करेंगे। ये देखे, ये तीसरा कलर हो गया, चौथा। अब देखे, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का कलर सेम है। हम जो ही एंटर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि जो इस बंदी की जो है परसेंटेज जो 90% से ऊपर है, तो ये आउटस्टैंडिंग आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ तक ड्रैग करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा कि किसकी हमारे पास नंबर जो है वो ग्रेड के मुताबिक है। नेस्टेड इफ के फॉर्मूले के मुताबिक ये सारों के ग्रेड हमारे पास आ गए हैं। वैसे तो अगर आप सिंपल पेपर के मुताबिक करते हैं तो एक एक पेपर आपको ढूंढ के दिन लग जाते हैं, लेकिन अगर इस फॉर्मूले के मुताबिक आप करते हैं, आपके पास फर्ज का 2000 या 3000 स्टूडेंट है, एक दफ़ा ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे तो सारे आपके पास आ जाएंगे। जैसा कि अली है, अली के 95% मार्क्स है, तो यहाँ पे 90% से जो ऊपर है उनके आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कलरफुल करते हैं, ठीक है, ताकि ईजी लगे। उसके बाद आसिफ है, तो यहाँ पे ये देखिए कि जिसके नंबर 55% से ऊपर है वो वेरी गुड है, ठीक है। इसके कलर हम कोई और करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद असद है, इसके 85% है, तो हम यहाँ पे लिखे कि 70% 70% से जिसका ऊपर हो उसका एक्सीलेंट आ जाए। ये एक्सीलेंट आ गया, इसका कलर हम करते हैं कोई और, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए कि एसन है, एसन की 67 है, तो हमने लिखा है कि 55% या 55% से ज़्यादा जिनके नंबर हो वो वेरी गुड है, मतलब कि बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये अब ये देखिए हम इसको चेंज करते हैं कलर, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास ये जो है जबार, ये देखिए हमने लिखा है कि 90% या 90% से ऊपर, 90% और ग्रेटर देन 90% एज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है आउटस्टैंडिंग जनाब, ये आ गया हमारे पास आउटस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आ गया है फेल, क्योंकि ये हमने लिखा है कि 35% से जिसका नंबर कम हो वो फेल है, ठीक है। उसके बाद ये भी फेल है। तो उसके बाद हमारे पास आ गया है फेयर। ये जो फेयर है ये फेल से थोड़ा सा बस गुजारे लायक ही होता है, ठीक है। तो इसका हम ये वाला कलर लगाते हैं, ठीक है। तो अब ये बंदा है हमारे पास, इसके 40% यानी 35 पर ये इसके जो नंबर है ये 45% है अफसर। तो हमने लिखा है यहाँ पे कि 45% और मोर देन 25%, 45% या 45% से ज़्यादा जिसके नंबर हो वो गुड है, ठीक है। और उसके बाद एक्सीलेंट का तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि इस फॉर्मूले के आपको समझ आई होगी, क्योंकि मैंने आपको बड़े इजी तरीके से करके दिखाया है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं एक दफ़ा डिलीट करके दोबारा कर देता हूँ,
ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ जाए। इसको क्या करते हैं हम इसको यहाँ से कॉपी करके सारे को सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू IFF। ठीक है, जो ही हम ब्रैकेट ऑन करते हैं हमारा फॉर्मूला, ये देखिए लॉजिकल टेस्ट, ये हमारा एक्टिव हो गया है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे C3। ठीक है, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90। ठीक है, कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, हम यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, डबल इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे। फिर क्या करेंगे, अब फिर कामा लगाएंगे। अब हम लगाएंगे दूसरा F यानी सेकंड कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन में जो ही हम ब्रैकेट ऑन करते हैं तो ये देखिए लॉजिकल टेस्ट हमारे पास एक्टिव हो गया है, ये आ गया C3। उसके बाद हम लिखेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70 यानी 70% से जिसका मार्क्स ऊपर हो, कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, ये यहाँ पे आएगा एक्सीलेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा तीसरा कंडीशन मतलब कि कामा लगा के हम तीसरा कंडीशन स्टार्ट करेंगे। जो ही हम ब्रैकेट लगाते हैं तो हमारा तीसरा कंडीशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे C3 यानी जो पहला सेल है ये हमने C3 वाला हर कंडीशन में ये हमने करना है, क्लिक करना है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि 55% से जो ऊपर है, कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, इसको हम लिखेंगे वेरी गुड। ठीक है, तो इसको हम वेरी गुड लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे। फिर उसके बाद फिर हम कामा लगाएंगे। फिर यहाँ पे हम F की कंडीशन ऑन करेंगे, कंडीशन नंबर 4। ठीक है, कंडीशन नंबर 4 हमने ऑन किया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 45। ठीक है, ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे C3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45। ठीक है, उसके बाद कामा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, यहाँ पे हम लिखेंगे गुड। ठीक है, कि ये अच्छे हैं मतलब कि गुजारे लायक है। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कामा हम बंद करेंगे। फिर हम कॉमा लगाएंगे। फिर हम आखिरी बार यानी पांचवें कंडीशन के हम F लगाएंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे। तो ये देखिए कि हमारा ये कलर चेंज कलर वाला ब्रैकेट आ गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे C3 हमने लिखा है। ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35%, फिर कामा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, फिर फेयर। ठीक है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा बंद। अब ये देखिए कि अगर यहाँ पे हमारे पास 6 कंडीशन है तो हम 5 बार F लगाएंगे, अगर 7 कंडीशन है तो हम फिर 6 बार F लगाएंगे, अगर 10 कंडीशन है तो हम 9 बार F लगाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए कि हमारे पास पेयर वाला खत्म हो गया। अब हम लगाएंगे कामा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, यहाँ पे हम लिख देंगे फेल। ठीक है, ये फेल हमने लिख दिया। अब डबल इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे। अब बारी आती है ब्रैकेट्स की। तो ये देखिए सबसे पहले कलर का ब्रैकेट जो था वो हमारे पास था ये, सबसे पहले कलर का ये वाला ब्रैकेट था हमारे पास, तो ये वाला ब्रैकेट हमारा बंद हो गया है। ठीक है, दूसरे कलर का जो हमारे पास ब्रैकेट है ये नीले कलर का, अब ये देखिए ये भी बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास ये वाला कलर है, तो अब ये देखिए ये भी बंद हो गया। ठीक है, चौथे नंबर पे हमारे पास ये कलर है, ये देखिए इस कलर पे आप थोड़ा सा और करें तो हम ब्रैकेट बंद करते हैं, ये भी बंद हो गया। अब आखिरी जो ब्रैकेट हमने ऑन किया था ये वाला ब्रैकेट ऑन किया था, अब ये भी ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, अब जो ही यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये देखिए हमारे पास आ गया आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब हम इस फार्मूले पे एक थोड़ा सा टेस्ट करते हैं कि आया ये फार्मूला हमारा ठीक है या गलत है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं 70। तो 70 पे जो ही हम क्लिक करते हैं ये देखिए हमारे पास आ गया एक्सीलेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 35, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 35। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास फेयर आ गया है। और यहाँ पे हम करते हैं 34, तो ये आ जाएगा हमारे पास फेल। तो इसका मतलब कि ये फार्मूला हमारा ठीक है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे।
तो ये देखिए कि हमारे पास सारे फार्मूले वो सारा जो रिमार्क्स है वो आ चुका है कि कौन सा बंदा पास है, कौन सा बंदा फेल है, कौन सा बंदा जो है ना कितने परसेंटेज पे है। ठीक है, ये अभी अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये देखिए हमारे पास सारे खुद ब खुद चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूला हम तब इस्तेमाल करेंगे कि फ़र्ज़ का हम एक रिज़ल्ट बनाते हैं और रिज़ल्ट में हमारे पास एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं या 100 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं, तो उनके परसेंटेज हम कैसे मालूम करेंगे कि कौन से बंदे के कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो इसी फार्मूले के ज़रिए नेटस्टेफ के ज़रिए जो है ना हम मल्टी कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि ये हमारे जो है ये सारे हमारे मल्टी कंडीशन है, इसको मल्टी कंडीशन कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको हाईलाइट कर दिया, इसको कहते हैं मल्टी कंडीशन। कि फ़र्ज़ का अगर हम इसको करते हैं कि 95% से जो ऊपर होगा वो उसका ग्रेड A+ होगा, इसी तरह A1+, इसी तरह ये सारे ग्रेड्स आएंगे यहाँ पे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इस फार्मूले की समझ आई होगी। अगर आपको इस फार्मूले की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर किया करें। अभी तक अगर आपने मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।